अच्छा, तुम इधर आओ बच्चा, हम शुरू करें? अच्छा, ठीक है। सो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के अमीर सुमरो साहब, जो एक बहुत नामवर पेंटर हैं, टीचर हैं, इंडस में डीन रहे हैं, और इनकी वाटर कलर पेंटिंग, और ये ख़ास तौर पे इन्होंने हमारे यंग डायनामिक मेयर कराची को बुलाया है कि ये जो पेंटिंग्स हैं, ये कराची पहले कैसा था, और बहुत सारी रिस्टोर हो भी गई हैं, लेकिन इसका वाटर कलर में इतना खूबसूरत काम हमने नहीं देखा। ये ब्रिटिश राज की ज़्यादातर बिल्डिंग हैं, कुछ उसी राज की हैं, लेकिन उसमें पारसीज की कंट्रीब्यूशन भी है, हिंदुओं की कंट्रीब्यूशन भी हैं। जब कराची की सड़कें धुलती थी, और कराची इंशाल्लाह रेनेसां की तरफ जा रहा है वापस, और प्लेज किया है हमारे मेयर मुर्तज़ा वहाब ने कि कराची को, जो सर चार्ल्स नेपियर ने कराची से जाते हुए जो कुछ कहा था कि ये सिटी ऑफ लाइट है और इसकी ग्लोरी को वापस लेके आएंगे, तो उस जगह पर आप सब ने मिलकर अपने यंग डायनामिक मेयर को इलेक्ट किया है, और उससे बेइंतहा उम्मीदें भी हैं। तो ये मुर्तज़ा साहब आपने देखी, और आप काफ़ी अर्सा एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे, तो आप तकरीबन एक एक बिल्डिंग को यहाँ जानते भी हैं। तो अब मैं मुखल नहीं हूँगा, मैं वेलकम करता हूँ आपको अमीर साहब के बिहाफ पे, आर्ट्स काउंसिल के बिहाफ पे, और आपसे बहुत उम्मीद है हमें, और हमें यकीन है आपके पूरे ख़ानदान को ये शहर जानता था कि जो कमिटमेंट आपने पूरी की है, ये शहर कुछ नज़र आना शुरू हो गया है, इंशाल्लाह पूरा होगा। सारे मेरे साथी दोस्त, कैमरामैन, ब्लॉगर, प्रिंट मीडिया, सबका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारी दावत पे तशरीफ़ लाए। और हाँ, पहले तुम बोलोगे। और अब मैं अमीर सुमरो साहब, जिनकी क्रिएशन है ये सारी पेंटिंग, ये बात करेंगे, और फिर हमारे चीफ गेस्ट बात करेंगे। तो आप, हम लोग तो तालियां बजा सकते हैं अमीर सुमरो के लिए। सर थैंक यू, मुझे बहुत खुशी हुई। पहले तो अहमद शाह साहब के बाद बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनके साथ हम कम्पीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक चीज़ मैं कहूँगा कि ये जो मैंने पेंटिंग्स बनाई हैं, ये कुछ बिल्डिंगें तो चली गई हैं, कुछ इनमें बच गई हैं। तो ये मुर्तज़ा वहाब साहब के साथ थोड़ा ज़्यादती तो होगी, पर इनके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा कि ये जो बच गई हैं कुछ फ्रेमों में, इनको प्रिजर्व करवाएं और इनको रिस्टोर करवाएं। और मैं तो मुर्तज़ा साहब को एज ए रेनेसांस मैन कहूँगा, क्योंकि यंग भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं और शऊर वाले भी हैं। तो इन चीज़ों, तीन चीज़ों की ज़रूरत है इन बिल्डिंग्स की प्रिजर्व करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये बिल्डिंग प्रिजर्व होगी, और पहले भी उनको तजर्बा है, ये सबको साथ लेके चलने वाले इंसान हैं, और मैं इनकी कैपेसिटी थी और कैपेबिलिटी को अच्छी तरह जानता हूँ, और आई थिंक कराची इज इन सेफ हैंड्स। थैंक यू। अब मैं दरख्वास्त करूंगा मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जोर से बोलना मुर्तज़ा। अहमद शाह के स्टाइल में। मैं सबसे पहले तो अमीर सुमरो साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने पेंट के ज़रिए, अपने ब्रश के ज़रिए हमारा कराची इतना खूबसूरत था उसके बारे में हम सबको बताया है। क्योंकि आज जब कराची के बारे में गुफ्तगू होती है तो हम मनफी बात करते हैं, बताते हैं कराची में क्या क्या नहीं है। यहाँ पर इन खूबसूरत पेंटिंग्स को देख के नज़र आता है कितना रिच हिस्टोरिकल पास्ट है इस शहर का। और बदकिस्मती के साथ
वो लड़ाई झगड़ा जो इस शहर के अंदर हुआ, टग ऑफ वॉर जो हुई, टर्फ वॉर जो हुई, उसके अंदर हमारे शहर की जो ये खूबसूरत चीज़ें थी ये कहीं ना कहीं खो गई। मैं कॉम्प्लीमेंट पेश करना चाहूँगा हमीर साहब को कि उन्होंने उस खुशगवार कराची को, उस खूबसूरत कराची को एक बार फिर बनाने की कोशिश की, और जहाँ उन्होंने अपने पेंट के ज़रिए, अपने ब्रश के ज़रिए काम स्टार्ट किया है, जहाँ अहमद शाह साहब आर्ट्स काउंसिल के ज़रिए इस तरह की मुस्बत एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते हैं, मैं आपको इंशाअल्लाह वादा करता हूँ कि मैं भी अपने कलम के ज़रिए, अपनी ताकत के ज़रिए, अपने इख्तियार के ज़रिए कहीं ना कहीं अच्छा खूबसूरत जो पुराना कराची है इसको ढूंढना चाहूँगा। मुझसे बड़े लोग पूछते हैं कि क्या आप कराची को पेरिस बनाएंगे, कराची को लंदन बनाएंगे, कराची को न्यूयॉर्क बनाएंगे। मैं लोगों को जो जवाब देता हूँ वो लगती तो फिलोसॉफिकल है, लेकिन आज यहाँ मौजूद होकर समझ आता है कि उसका मतलब क्या है। कि आज से पौने 200 साल पहले फ्रेयर हॉल इस कराची शहर में था। आज से 150 साल पहले इस कराची शहर के अंदर मोहट्टा पैलेस भी था, जहांगीर कोठारी परेड भी था, टावर की बिल्डिंग भी थी, गवर्नर हाउस की बिल्डिंग भी थी, 1871 में सिंध क्लब की बिल्डिंग थी, हमारी केएमसी की अपनी बिल्डिंग जो है वो 1932 की है, हमारा हाई कोर्ट 30s का है, हिंदू जिमखाना सामने 30s की है। आप बंस रोड चले जाइए, आप एल्फिंस्टन स्ट्रीट चले जाइए, आप चुंदरीगढ़ रोड चले जाइए, आपको तमाम खूबसूरत चीज़ें, इमारतें नज़र आती हैं। ये कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है कि हमें कराची किस हाल में मिला था और हमने इस खूबसूरत कराची के साथ क्या किया। वो कराची जो ब्रिटिश राज का था, वो कराची जो पारसियों के राज का था, वो कराची जो हिंदुओं के राज का था, क्रिश्चियंस के राज का था, वो कराची जो बोरियों के राज का था, जो कराची हम सब के राज का था, वो कहीं ना कहीं 80s के बाद छुप सा गया है। और हमें ज़रूरत इस बात की, एक कोशिश इस बात की करने की ज़रूरत है कि हम उस खोए हुए छुपे हुए कराची को एक बार फिर तलाश करें। हमारे शहर में सब कुछ है, सिर्फ उस मुस्बित सोच को उजागर करने की ज़रूरत, और मैं समझता हूँ हमीर साहब ने उसकी इब्तिदा कर दी है। इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूँ कि इस चीज़ को, इस अमल को प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे और इस खोए हुए कराची को कहीं ना कहीं अपनी आने वाली नस्लों के लिए ढूंढ के दिखाएंगे। हमारा तो वो बुरा वक्त हो गया, गुजर गया, लेकिन मैं चाहूँगा कि मेरे बच्चे, आपके बच्चे, हमारी आने वाली नस्लें जो हैं ये खूबसूरत हरा भरा साफ़ सुथरा कराची देखें। तो इंशाअल्लाह आपकी मदद के साथ इन तमाम चीज़ों को करेंगे। बिलावल साहब बिल्कुल क्लियर हैं, बिल्कुल वादे तौर पर मेरी पार्टी ये बात कह रही है कि इस शहर को ओन करने की ज़रूरत है, इस शहर के लोगों को ओन करने की ज़रूरत है, जो मोहब्बतें हैं उनको बढ़ाने की ज़रूरत है, तफरीक की सियासत को ख़त्म करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ आर्ट्स और कल्चर से ज़्यादा बेहतर तरीका नहीं है लोगों के दिलों को जोड़ने का। तो अमीर साहब ने अपने ब्रश के ज़रिए जोड़ा है, आर्ट्स काउंसिल में अहमद शाह साहब अपने जो एक्टिविटीज़ हैं, इवेंट्स के ज़रिए लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। और मैं समझता हूँ कि हमें इन चीज़ों को दिखाने की ज़रूरत है कि कराची शहर जो है वो सिर्फ पाकिस्तान का कमर्शियल कैपिटल नहीं है बल्कि कल्चरल कैपिटल भी है। शहर के अंदर हर चीज़ मौजूद है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि अब इस तरह का जो कराची था उसको एक बार फिर उस्तवार करने की कोशिश करें। और इंशाअल्लाह मैं इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि नई जो कराची की इंतज़ामिया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में जो काम करेगी, वो पानी का मसला हो, सेवरेज का मसला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला हो, पार्क्स प्लेग्राउंड्स का मसला हो, या आर्ट्स काउंसिल जैसे ओपन पब्लिक स्पेसेस का मसला हो, इन सब को काम करने की, बेहतर बनाने की हम कोशिश करेंगे। और मैं चूँकि आर्ट्स काउंसिल में मौजूद हूँ, मैं विजुअलाइज करता हूँ इस एरिए को। बर्न्स गार्डन हो गया, हमारा पीपल स्क्वायर हो गया, आर्ट्स काउंसिल हो गया, हिंदू जिमखाना हो गया, ये तमाम एरिया हमारा एक कल्चरल इनक्लेव है। सिंध असेंबली बिल्डिंग भी इसमें है, हाई कोर्ट भी है, ये हमारा एक कल्चरल कॉम्प्लेक्स बन सकता है। और मैं चाहूँगा कि इसके अंदर केएमसी भी अपना हाथ बढ़े, और जो सुप्रीम कोर्ट के बराबर में हमारी बिल्डिंग है, फैज़ी रहमीन बिल्डिंग, उसके ऊपर मैं कोई ना कोई वाया मीडिया कराची की सिविल सोसाइटी के साथ, आर्ट्स काउंसिल के साथ, हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनके साथ बैठ के निकालना चाहूँगा, ताकि उस स्ट्रक्चर को भी एक बार फिर रिवाइव किया जा सके, उसको रिस्टोर किया जा सके। और फैज़ी रहमीन आर्ट गैलरी के अंदर भी इसी तरह के पॉजिटिव और अच्छी जो, और हेरिटेज के हवाले से जो फेलियर है उसके बारे में, उसके लिए क्या पॉलिसी है? यार मैं पेंटिंग्स की बात कर रहा हूँ, आप कुत्तों की बात करें, इन कुत्तों को बंद करने की ज़रूरत है।
ये जो माइंड सेट है ना तबाही का, लोगों को तफरीक करने का, तो ख़त्म करने की ज़रूरत है। कंस्ट्रक्टिव काम Heritage को करें। preserve आपके जो आर्टिस्ट हैं ना, वो आपका वो पॉजिटिव पहलू उजागर करते हैं। उन आर्टिस्ट को प्रमोट करें, प्रोटेक्ट करें। वो जो हेल्दी काम करें, तारिक हसन साहब मौजूद हैं, ये भी एक बहुत अच्छा काम करने की शहर में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको भी पता है इनको क्या दुश्वारी आ रही है, मुझे भी पता है क्या दुश्वारी आ रही है, किस तरह की फ़ैसले हमारे बीच में आ जाते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि हर चीज़ की एक साइकिल होती है, उसका एक कमर्शियल एंगल होता है, और कहीं ना कहीं हमें उन कमर्शियल एक्टिविटीज़ को चलाने की ज़रूरत है ताकि उन चीज़ों को आप फिर प्रोटेक्ट कर सकें। ये जो आपकी हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ है ना, इन तमाम को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, लेकिन ये सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हुआ कि आपने हिंदू जुखाना को प्रोटेक्ट कर लिया, हाई कोर्ट को प्रोटेक्ट कर लिया, सिंध असेंबली को प्रोटेक्ट कर लिया, स्टेट बैंक को प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन जो बंस रोड की इमारतें थी आपने उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। उसकी वजह यह है कि जो कमर्शियल एंगल था वो कहीं ना कहीं बैक बर्नर पर रख दिया गया। कहीं से कोई फैसला आ गया, किसी ने काम करने की कोशिश की तो उसको काम करने से रोक दिया गया। बंस रोड के अंदर वो कमर्शियल एक्टिविटी हमने स्टार्ट की थी ताकि शहरी रुख करें, वो अच्छा खाना खाएं, और वो जो हमारा खूबसूरत आर्किटेक्चर है, टारगेट क्या था कि शहरी एक बार फिर इस शहर के हिस्से का रुख करेंगे और हेल्दी एक्टिविटीज़ के ज़रिए हम इस एरिया को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। 2-3 लोग अदालत चले गए, अदालत ने स्टे ऑर्डर दे दिया, और आज एंड रिज़ल्ट ये है कि वापस वहाँ पे कुत्ते मंडला रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आर्ट्स काउंसिल की कमान आज अहमद शाह साहब के पास है, तो अहमद शाह साहब को आर्ट्स काउंसिल चलाना चाहिए, मुर्तज़ाबाद नहीं चला सकता। सिमिलरली अगर हुकूमत की कमान हुकूमत के पास है तो हुकूमत को चलाने दें। अगर और लोग इन मामलात में इंटरफेयर करेंगे ना, तो फिर क्योस क्रिएट होता है, और हमारे शहर में कहीं ना कहीं एक क्योस की कैफियत है। उस क्योस को ख़त्म करने के लिए इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत है। हुकूमत ये काम करने को तैयार है अगर रोड़े ना अटका जाए। कराची में आपने कल एक वीडियो शेयर की अपने पेज से, जिसमें आपने दिखाया कि बोट रेसर के बाद एक बहुत ही अच्छा ट्रैक बना। उस ट्रैक के ऊपर जो है वो उस ट्रैक के ऊपर हेल्थी एक्टिविटीज भी शुरू हुई, जो कि कराची की एक नया कलर दिखने में आया। सर, ये चीज़ जो है वो ओवरऑल कराची के हवाले से और भी इस जिला के अंदर आपकी कोई पाइपलाइन में चीज़ें हैं? मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने उसकी निशानदेही की, लेकिन आप यकीन जाने मैंने वो वीडियो शेयर की, जमात इस्लामी मेरे पीछे पड़ गई। आपके सामने है कि मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा शहर तब्दील हो गया, मैं कह रहा हूँ कि एक एरिया की सड़क को ठीक किया, पेडेस्ट्रियन ट्रेल बनाई, ड्रेनेज को ठीक किया, उसकी सेवरेज लाइन को ठीक किया, आज हरियाली है, एक अच्छा कराची नज़र आता है। वहाँ पे कोई बच्चा जो मेरा कोई जानने वाला नहीं है, वो वहाँ पे स्केटिंग कर रहा था, किसी ने उसकी वीडियो बना के मुझे भेज दी, मुझे अच्छा लगा। मैं चाहूँगा कराची के हर बच्चे को ये फैसिलिटी मिले, कराची के हर यूसी में, हर टाउन में इस तरह की फैसिलिटी हो। तो बजाय इसके उसके ऊपर पॉजिटिव बात करेंगे, हाँ यार यहाँ काम कर लिए, यहाँ और काम किया जाए। लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने नेगेटिव चीज़ें शुरू कर दी, जो पेड मेरे ख्याल में काम करते हैं कि नहीं यार पूरे शहर का तबाही हुई है। मैं समझता हूँ इस तरह की चीज़ें होने की ज़रूरत है, और मैं इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि इंशाल्लाह कराची के हर इलाके में इस तरह की जगहों की निशानदेही करेंगे और काम करके दिखाएंगे। फिर मैं लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि लोग उस काम को प्रोटेक्ट करें। हम पार्क बनाते हैं, अभी मुझे रिसेंटली पता चला अंग्रेज़ के ज़माने की कंडूट लाइन है। कंडूट लाइन का कानून बड़ा क्लियरली कहता है, ये पुराने काउंसलर हैं, ये बताएंगे आपको कि उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती है। एक जमात इस्लामी का साबिक टाउन नाज़िम है, उसने माशाल्लाह अपना घर तामीर कर लिया उसके ऊपर, और जब उसके ऊपर कार्रवाई करने KWSB की टीम गई और KDA की टीम गई, तो मुझे बताया कि एक अदालत से स्टे ऑर्डर आ गया। आप चाहेंगे मैं तफसीलात भी शेयर कर लूँगा और आपको तमाम चीज़ें दे दूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ बुरी चीज़ों के ऊपर फोकस ना किया जाए। बुराई के ज़िम्मेदार बहुत लोग हैं, लेकिन मैं बुराइयों पर नहीं जाना चाहता, मैं अच्छे कामों पर फोकस करना चाहता हूँ। और मैं समझता हूँ कि अगर आज हम तय कर लें कि हाँ अच्छे काम करने हैं, तो फिर अल्लाह ताला मदद फरमाएगा, हम चीज़ों को ठीक कर जाएंगे। थैंक यू। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, इवेंट्स हैं, उस तरह की तकारीब हो सके तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त इस शहर के लिए भी अल्लाह ताला अच्छा करे, इस सूबे के लिए, हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए भी, और हमारी आवाम के लिए भी इंशाल्लाह अच्छा करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेंगे।